प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तकनीकी विभागों के कार्य प्रगति की हुई समीक्षा, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में तकनीकी विभागों की मासिक प्रगति की समीक्षा सोमवार की सुबह 11:30 बजे प्रारंभ हुई, जो कई घंटों तक चली। बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग, बिरौल, बेनीपुर, दरभंगा 1 एवं दरभंगा 2 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 2 एवं फेज 3 के अंतर्गत ली गई योजनाओं में प्रगति, मुख्यमंत्री सड़क योजना सामान्य, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना SC के अंतर्गत अब तक की गई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। नई अनुरक्षण नीति NDB एवं नाबार्ड के अंतर्गत ली गई योजनाओं की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पता चला कि अंचलाधिकारी स्तर NOC एवं सीमांकन नहीं होने के कारण कुछ योजना में कार्य लंबित है। जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी एवं अमीन को 1 सप्ताह के अंदर NOC एवं मापी कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही मापी से संबंधित लंबित मामलों को लेकर संबंधित अंचलाधिकारी एवं अमीन का वेतन स्थगित किया गया है। जमीन से संबंधित विवादों और समस्याओं को 1 सप्ताह के अंदर संबंधित अंचलाधिकारी को समाधान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है, उस पर तेज गति से काम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जहां पर भी भूमि संबंधी कठिनाई है, उसको दूर करने के लिए, नापी कराने के लिए संबंधित अंचल अधिकारी एवं अमीन को निर्देश दिया गया है। कई योजनाओं में कार्य चल रहा है, क्या कुछ उसकी प्रगति यहाँ पे समीक्षा की? उसकी आज समीक्षा की गई है। कई योजनाएं पूर्ण हो गई हैं। हस्तांतरण करने के लिए भी निर्देश दिया गया है कि शीघ्र संबंधित पदाधिकारी को उसको हस्तांतरित कर दिया जाए और जो बचा हुआ योजना है उसमें द्रुत गति से काम हो, इसके लिए निर्देश दिया गया। दरभंगा रेलवे जंक्शन परिसर में स्थित रेल मेल सेवा में इंट्रा सर्कल हब का किया गया शुभारंभ, आसपास के 4 जिलों को मिलेगा लाभ। दरभंगा रेलवे जंक्शन के परिसर में स्थित रेल मेल सेवा कार्यालय में इंट्रा सर्कल हब का शुभारंभ सोमवार को 11:45 पर किया गया। इसका उद्घाटन पूर्वी परिक्षेत्र के डाक महाअध्यक्ष मनोज कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर किया गया। तो वहीं इस मौके पर दरभंगा प्रमंडल के डाक अध्यक्ष संजीव शरण सुमन भी मौजूद थे। इसके अलावा स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं आए सभी अतिथियों को बुके, पाग एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं कार्यक्रम की जानकारी देते हुए डाक महाअध्यक्ष ने कहा कि डाक विभाग के द्वारा किए जा रहे आधुनिक परिवर्तन के क्रम में इस इंट्रा सर्कल हब का भी व्यवस्था किया गया है, जिसमें दरभंगा जिला का भी चयन किया गया है और इससे लगभग 4 जिलों को डाक वितरण में ऐतिहासिक गति प्राप्त होगी तथा लगभग 8 से 10 हजार पत्र, पार्सल व अन्य वितरण की वस्तुओं का प्रतिदिन हैंडलिंग संभव हो पाएगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों पर प्रकाश डाला। वहीं इस मौके पर डाक विभाग के कई कर्मीगण मौजूद थे। इंट्रा सर्कल हब की स्थापना से आसपास के 6 जिले के डाकघरों में जो डाकघर का जो पत्र जाता था, स्पीड पोस्ट है या पार्सल है, वो अब त्वरित गति से जाएगा। पहले 1 से 2 दिन तक उसमें समय लगता था क्योंकि वो पास के स्पीड पोस्ट हब में जाता था। अब वो समय नहीं लगेगा और यहीं से प्रोसेस होकर वो आसपास के 6 जिले में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, इन सब जिलों के कुछ डाकघरों में, दरभंगा मधुबनी के डाकघरों और सुपौल के कुछ डाकघरों में ये जल्दी पहुँचेगा। ये इंट्रा सर्कल हब जो खोला गया है, 2 खोला जा रहा है। एक आज यहाँ शुभारंभ हुआ है, दूसरा सहरसा में शुभारंभ होगा और ये रात भर पूरा शिफ्ट चलेगा। शाम तक जितना डाकघरों में बुकिंग होगा, स्पीड पोस्ट, पार्सल, वो यहाँ आएगा, रात में प्रोसेस होगा और सुबह में अपने गंतव्य तक उसको भेज दिया जाएगा। बिल्कुल 1 से 2 दिन पहले देरी होती थी। इंट्रा सर्कल हब खुलने से अब उनको तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर हो या पासपोर्ट हो या कोई भी उनको ज़रूरी कागजात है या डाक से भेजा जाने वाला पत्र है, वो जल्दी मिलेगा। आपने कहा कि जो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है जी, उसमें भी सहायक होगा, तो उस पर भी थोड़ा हमारा नारा है डाक सेवा जन सेवा, और डाकघर जनता को बैंकिंग की सुविधा देता है, इंश्योरेंस की सुविधा देता है, कॉमन सर्विस की सुविधा देता है, आधार बनाता है, आपको
पार्सल भेजने की सुविधा देता है। तो यहाँ पर बहुत तरह की सुविधाएं हैं। वित्तीय निवेश, बीमा के जरिए कोई वित्तीय निवेश कर सकता है, बैंकिंग में निवेश कर सकते हैं। तो जनता का उन्नति होगा तो देश का उन्नति होगा, और देश विकसित होगा तो उसमें डाक विभाग की भागीदारी होगी। 5वें स्तंभ की बात आपने अभी आप बोले हैं, उसका क्या मतलब है? हाँ, मतलब ये है कि लोकतंत्र का 4 स्तंभ बताया जाता है। चौथा स्तंभ प्रेस है। हम 5वां स्तंभ हम इसलिए कहते हैं कि हम देश के कोने कोने तक हर जनता को जोड़ने वाला एक ही विभाग है, वो डाक विभाग है। हर जनता तक पहुंचने वाला एक ही विभाग है, वो डाक विभाग है। इसलिए हम मानते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने में डाकघर एक बड़े स्तंभ का काम करेगा। इस तरह का कार्य जैसा कि परमादरणीय पीएम सर ने बताया है, दरभंगा आरएमएस के अंदर इंट्रा सर्किल हब का आज उद्घाटन हुआ है, और इसके उद्घाटन के पश्चात पूरे 6 ज़िले इससे लगे हुए हैं, जिनमें जल्दी से जल्दी डाक वितरण होगा, और कम से कम 1 से 2 दिन की बचत होगी डाक वितरण में, और क्षेत्र के समस्त लोगों को फ़ायदा होगा। डाक का मल्टी हैंडलिंग से हम लोग बचेंगे, और इसको जल्द से जल्द प्रोसेस करेंगे। सेम डे प्रोसेस करके सेम डे से ही वितरण होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे आईसीएच के अस्तित्व में आने से एक सबसे बड़ा फायदा है। सर, क्योंकि अब नया वर्ष भी आने वाला है, तो नए वर्ष में खासकर डाक विभाग उपभोक्ताओं के लिए, जो अपने ग्राहक हैं, उनके लिए और क्या नई सुविधाएं? डाक विभाग की बहुत अच्छी स्कीम है। जैसा कि सर ने बताया, आईपीपी की सेवाएं हैं, महिला सम्मान बचत पत्र है, सुकन्या समृद्धि योजना है, डायरेक्ट घर घर पहुँच जो आधार इनेबल्ड सर्विसेज हैं, पैसा जमा करना, निकालना, आईपीपी का खाता खोलना, सब घर पे ही ये सब सुविधाएं हैं। फिर आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र, डाक निर्यात केंद्र, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं, और डाक विभाग के सभी विभागीय ऑफिसेज में सारे सुविधा उपलब्ध हैं। पटना में बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के सवाल पर आंदोलनरत छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ दरभंगा में आयशा आरवाई ने निकाला राज्यव्यापी प्रतिवाद मार्च। बीते दिनों पटना में बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन के सवाल पर आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस के द्वारा बेरहमी से पिटाई, उन पर फर्जी मुकदमे दायर करने तथा छात्रों की गिरफ्तारी से राज्य भर के छात्रों में आक्रोश है। आए दिन रोजगार के सवालों पर छात्रों के आंदोलन के पुलिसिया दमन व इस सवाल को गौण कर देने की भाजपा जदयू सरकार की राजनीति के खिलाफ छात्र संगठन आयशा एवं आरवाई ने आवाज उठाई है। इसी आलोक में पटना की घटना के खिलाफ आयशा आरवाई द्वारा राज्यव्यापी प्रतिवाद मार्च का आयोजन किया गया। छात्रों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ आयशा एवं आरवाई ने सोमवार की दोपहर 1 बजे दोनार चौक से मारवाड़ी कॉलेज तक सैकड़ों छात्रों के साथ प्रतिवाद मार्च निकाला। प्रतिवाद मार्च के उपरांत हुई जनसभा में पुलिस अधिकारियों, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज हम लोग का राज्यव्यापी मार्च है, इसलिए कि बिहार के अंदर में जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुए जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी बिहार सरकार मौन है, उसके खिलाफ पूरे बिहार के अंदर में जब पटना में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तब बिहार की सरकार उनके ऊपर लाठियां चलवा रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं। हम लोग इनके खिलाफ आज दरभंगा में प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। और आज छात्र संगठन आयशा और नौजवान संगठन आरवाई के द्वारा पूरे बिहार में जो बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ 3 दिन पहले छात्रों और शिक्षकों का आंदोलन हुआ पटना की धरती पर, जबरदस्त छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, और उस आंदोलन के जो नेता थे दिलीप कुमार, उसकी गिरफ्तारी हुई। उनके साथ साथ कई छात्र गिरफ्तार हुए, लेकिन आज सरकार इस पर मौन है। हम ये मांग कर रहे हैं कि बिहार बीपीएससी की परीक्षा, जब सब कुछ एक तरह का है, सिलेबस एक तरह का है, परीक्षा की तिथि एक तरह की है, तो एग्जामिनेशन का पैटर्न अलग अलग कैसे हो सकता है। इसलिए जो छात्रों की मांग है कि बीपीएससी से नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए, उसको अविलंब खत्म किया जाना चाहिए, और छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुई है, जो पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं, उनको अविलंब बर्खास्त किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा, और बिहार भर का नौजवान पटना की सरकार को घेरेगा और सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेगा। क्योंकि रोजगार के नाम पर सरकार लगातार नौजवानों को ठग रही है, नौजवानों को बेवकूफ़ बनाना चाहती है, और अपने सगे संबंधी का रिजल्ट कैसे ठीक हो जाए, इसका तमाम उपाय कर रही है। तो इसका हम लोग पोल खोलने के लिए आज पूरे बिहार में प्रतिवाद कर रहे हैं, और आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करेंगे।
MMTM कॉलेज में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र और शिक्षक हुए आमने सामने, जमकर हुई नारेबाजी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा MMTM कॉलेज परिसर में सत्र 2023 से 27 के सेमेस्टर 3 में नामांकन में शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ कॉलेज अध्यक्ष इंद्र कुमार राज और छात्रा नेत्री तुलसी कुमारी के नेतृत्व में आक्रोशपूर्ण आंदोलन कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक किया गया। यह आंदोलन सोमवार को दिन के 11 बजे प्रारंभ किया गया, जो कई घंटों तक चला। इस बात की जानकारी देते हुए MSU के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, कॉलेज अध्यक्ष इंद्र कुमार राज एवं MSU की छात्रा नेत्री तुलसी कुमारी ने कहा कि कॉलेज में सेमेस्टर 3 के नामांकन में मनमौजी तरीके से पैसा वसूला जा रहा है, जबकि संगठन पिछले सेमेस्टर में आंदोलन कर 2200 रुपये लगने वाले फीस को 1100 रुपये करवाने का काम किया था। कॉलेज प्रशासन के द्वारा सेमेस्टर 3 में पैसा बढ़ाकर पुनः 2000 रुपया कर दिया गया, जिसका विरोध कॉलेज के छात्र और संगठन कर रहे थे। छात्रों ने कॉलेज में जैसे ही आंदोलन करना प्रारंभ किया कि शिक्षक छात्रों के साथ गुंडा जैसा व्यवहार करने लगे। आंदोलन में जबरदस्ती घुसकर छात्रों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धक्का मुक्की करने लगे और अमर्यादित भाषा का उपयोग करने लगे, जिसके बाद आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज छोड़ विश्वविद्यालय की तरफ अपने आंदोलन को मोड़ दिया और कुलपति कार्यालय के आगे बैठकर आंदोलन करने लगे। MSU के छात्र नेता का कहना था कि सरकार द्वारा लागू किए गए SC/ST छात्र और छात्राओं के फीस स्नातक से लेकर PG तक निःशुल्क किया गया है, लेकिन कॉलेज प्रशासन मनमौजी तरीके से गरीब छात्रों से पैसा वसूलने का काम करती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों पर चर्चाएं की।